नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं क्लास इन जावा। तो अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज़। ये हो गया क्लास का डेफिनेशन। इट इज़ अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। A class in Java can contain fields, methods, constructors, blocks, nested class and interface। तो एक जावा क्लास में आपके ये सारे चीज़ हो सकते हैं: फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर्स, ब्लॉक्स, nested class and interface। तो क्लास का बेसिक आउटलाइन और सिंटेक्स मैंने आपको पहले ही बताया। उसे हम डिफाइन करते हैं क्लास EX। यहाँ पर आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या फिर कोई भी मेथड्स देंगे और इस क्लास को क्लोज कर देंगे। अगला चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। A variable which is created inside the class but outside the method is known as instance variable। Method that is created inside the class but outside the method इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। यानी अगर आपने यहाँ कोई वेरिएबल डिफाइन किया है इंट a इज़ इक्वल टू 10 और यहाँ आपका कोई मेथड है m, तो ये वेरिएबल हो गया आपका इंस्टेंस वेरिएबल। प्रॉपर्टीज़ क्या है इंस्टेंस वेरिएबल की? इंस्टेंस वेरिएबल डजेंट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड। इट गेट्स memory at run time। जब भी हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब ये वेरिएबल मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इंस्टेंस वेरिएबल डजंट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम, इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल। Method in Java. In Java, a method is like a function which is used to expose the behavior of an object। Advantage of method: code reusability and code optimization। तो सपोज़ आपका एक क्लास है जिसके अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको रन करना है। आप कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं, मतलब इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक मेथड के अंदर डाल सकते हैं। सपोज़ M1 के अंदर आपने वो मेथड डिफ़ाइन कर दिया है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और आप जब भी M1 को कॉल करेंगे तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपके एग्जीक्यूट होंगे। न्यू कीवर्ड इन जावा। न्यू कीवर्ड
New keyword is used to allocate memory at runtime. सपोज आपका एक क्लास है एग्जाम्पल ex इज इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, तो ये ex आपका हो गया ऑब्जेक्ट और न्यू कीवर्ड रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन करता है. ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन हीप मेमोरी एरिया. Object and class example, main within the class. In this example we have student class. मैं एक एग्जाम्पल यहाँ मेंशन कर देता हूँ. यहाँ हमारा एग्जाम्पल है, एक हमारा क्लास है स्टूडेंट, एक हमारा क्लास है स्टूडेंट. जिसके अंदर है मेथड्स, जिसके अंदर फील्ड्स हैं int id और स्ट्रिंग नेम. मेथड हो गया आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू स्टूडेंट और प्रिंट करते हैं s1 डॉट id और s1 डॉट नेम. क्लोज कर देते हैं मेन मेथड और क्लास को. अब हमें क्या करना है, इन दिस एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड स्टूडेंट क्लास. हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट क्लास विच हैज़ टू डेटा मेंबर्स id एंड नेम. टू डेटा मेंबर्स हो गए आपके id और नेम. वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास बाय द न्यू कीवर्ड एंड प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट्स वैल्यू. हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया s1 यूजिंग द न्यू कीवर्ड, जो कि आपका इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट कर देता है. हियर वी आर क्रिएटिंग द मेन मेथड इनसाइड द क्लास. तो ये हो गया आपका मेथड. यहाँ पर इनिशियल वैल्यू आप जब इसे प्रिंट करेंगे s1 आपका ऑब्जेक्ट हो गया. अगर आप s1 डॉट id करेंगे तो ये हमारा सारा जितने भी हमारे डेटा मेंबर्स हैं उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर आप इसे प्रिंट करना चाहेंगे तो s1 डॉट id करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0. s1 डॉट नेम करेंगे तो ये आ जाएगा नल, क्योंकि हमने कुछ भी यहाँ डिफाइन नहीं करके रखा हुआ है. तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल, ऑब्जेक्ट और क्लासेस का एक एग्जांपल. अगले एग्जांपल्स हम दूसरे वीडियो में कवर कर रहे हैं. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. धन्यवाद.